ना। तो आज कुछ और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एंड थोड़े टफ होंगे। ओके, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट अलग पूरा अलग ही लगेगा ये। ठीक, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सी वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, है कि नहीं। अब इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक स्क्वायर रूट है और वो दोनों डिनोमिनेटर पे है, प्लस साइन एक्स प्लस अल्फा है। तो इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे करूँगा मैं, साइन एक्स प्लस अल्फा को ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, देखते हैं क्या आता है। सी विल हैव साइन क्यूब एक्स इंटू, बाहर इंटीग्रल के बाहर थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, फिर इंटीग्रल में डाल देंगे। साइन एक्स प्लस अल्फा फॉर्मूला साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब सेकंड स्टेप में साइन एक्स को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा। क्या करूँगा, साइन एक्स को कॉमन ले लूँगा। तो भाई अगर साइन एक्स बाहर आएगा तो ये साइन टू द पावर 4x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस अल्फा। यहाँ पे देखो साइन एक्स था नहीं, मतलब साइन एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तो cos x बाय साइन एक्स विल बी cot x, ओके, इनटू साइन अल्फा। तो अपना एक्सप्रेशन ये बन गया। नाउ विल पुट दिस इनसाइड द इंटीग्रल। और एक काम करते, नहीं तो ऊपर में रूट तो था ना, ऊपर में रूट था तो रूट भी लिख देता हूँ मैं, ऐसा रूट था। तो अगर रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन गया। इफ यू पुट दैट इन द इंटीग्रल दिस विल बिकम dx डिवाइडेड बाय, ये वाला एक्सप्रेशन होगा, मतलब मैं लिखूंगा रूट ओवर ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, और सॉरी यहाँ पे और एक था ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है रूट के अंदर, पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी टी ले लूँगा। लेट टी इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। सो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव करेंगे, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0 बिकॉज अल्फा इज ए कांस्टेंट हियर। कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0, साइन अल्फा इज ए कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूट नहीं लगेगा, दिस इज ए कांस्टेंट इनटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस दे देंगे, साइन अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो dx की जगह क्या हो जाएगा, dx की जगह हम लिख लेंगे dt डिवाइडेड बाय, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स था और ये पूरा का पूरा हमने t लिया था तो इसको रूट t कर दूंगा, और dt के साथ यहाँ पे एक माइनस था और यहाँ पे साइन अल्फा भी था और कोसेक स्क्वायर एक्स भी था। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है कि नहीं, तो 1 हो गया, वो गया, एक्स वाला पार्ट गया। साइन अल्फा एक कांस्टेंट है, माइनस भी कांस्टेंट है, वो दोनों बाहर आएंगे। अपने पास सिर्फ बच रहा है dt बाई रूट टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, एक्स टू द पावर n फॉर्मूला, तो मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा -1 बाई साइन अल्फा इंटू dt बाई रूट टी। dt बाई रूट टी क्या हो जाएगा, t टू द पावर -1/2, t टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस c, विच इज इक्वल्स टू -1 बाय साइन अल्फा, t टू द पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया, t टू द पावर 1/2, नीचे -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज प्लस सी, सो विच इज इक्वल्स टू -2 बाय साइन अल्फा, और t की जगह पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख दूंगा, cos अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पे रूट, ठीक है, यहाँ पे रूट प्लस सी।
तो इसी तरह करना है, समझ में? थोड़ा अलग टाइप का था, देख लो हर एक क्वेश्चन किस तरह का अटेम्प्ट करना है। बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन में, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर टू में बस वही है, dx बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये वाला इस तरह का एक कराए थे, लेकिन द प्रॉब्लम वाज ये दोनों ना न्यूमरेटर में था, और मैंने हिंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी लिखाया था, साइन p टू द पावर x, सॉरी साइन टू द पावर px इंटू कॉस टू द पावर qx। अगर ये ऑड है तो इसको ले लो, ये इवन है तो इसको ले लो, लेकिन मैंने एक कंडीशन बताया था कि p और q उनमें से कोई एक ऑड इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ऑड इंटीजर है पावर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ऊपर जब जाएगा साइन टू द पावर -1 हो जाएगा और कॉस टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो सब्स्टिट्यूशन वाला हिंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते पूरा, क्योंकि एक्सप्रेशन का फॉर्म ही ऐसा नहीं है, ये दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या कर सकते हैं बताओ? साइन है कॉस क्यूब अच्छी, क्या होगा कॉस को डिवाइडेड, देखते हैं क्या कर सकते हो। मैं करूँगा क्या, देखो, आई ट्राई टू कन्वर्ट द साइन एंड कॉस टू टैन या सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। कैसे करोगे देखो, व्हाट आई डू, मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई sec to the power 4x in a numerator and denominator, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं ये इंटू करूँगा sec to the power 4x, नीचे भी एक इंटू करेंगे sec to the power 4x। इंटीग्रेशन कैसे दिखेगा, इंटीग्रल sec to the power 4x डिवाइडेड बाय dx, सी cos क्यूब इंटू sec to the power 4x। sec to the power 4x को मैं यहाँ पे 1 बाय cos to the power 4x लिख सकता हूँ। अब ये cos क्यूब x और cos टू द पावर 4x कट जाएगा और बचेगा खाली cos x, और sin बाय cos हो जाता है tan, तो क्या ये tan x हो जाएगा? आ रहा समझ में, tan x हो गया। इसका फायदा क्या हुआ, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो अगर t को tan लोगे ना, काम खत्म, t इज इक्वल टू tan x, आंसर डन। dt बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x, ओके। सो व्हेन आई राइट दिस, यहाँ पे dx की जगह लिखोगे dt बाय sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर sec 4 कट के बस खाली sec स्क्वायर x बचेगा, tan x की जगह t लिखेंगे और dx की जगह dt लिख देंगे, ठीक है, इतना बचेगा। प्रॉब्लम इज x, दिस इज इन t, वी हैव टू कन्वर्ट दिस x इनटू t। कैसे करोगे, फिर से sec स्क्वायर की जगह लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय t इंटू dt। अब tan x क्या होता है, t होता है, दिस इज 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t dt। अब क्या करना है, सेपरेट 1 बाई टी ओनली टी डी टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉन मॉड टी और टी का वैल्यू 10x, लॉन 10x 11 मिनट प्लस टी स्क्वायर बाई 2 मतलब tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो अगर साइन कॉस ऐसा कुछ नीचे और पावर इवन पावर जो भी है नीचे है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको तुम चाहो तो tan सेक में कर सकते हो, आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, इंटू करो सेक या फिर डिवाइड करो कॉस, एक ही बात है। तुमको tan सेक करना है, कैसे कितना पावर करोगे, खाली सेक x मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, सेक टू द पावर 6 करोगे, सेक टू द पावर 4 करोगे, तुम्हारे ऊपर है, क्वेश्चन देख के, ओके। देन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस रूट sin x। यहाँ पे तो पूरा क्लियरली दिख रहा है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो अगर t को sin x ले लूँगा cos x हट जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इजी है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर लेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू sin x, t को sin x लिया मतलब dx हो जाएगा dt बाई cos x, थोड़ा डायरेक्ट कर लिया, एक स्टेप खा गए हम, लिखना था dt बाई dx इज इक्वल टू cos x, फिर dx इज इक्वल टू dt बाई cos x, ठीक है। और यहाँ पे अगर डालोगे तो ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय sin x की जगह t रूट t और dx की जगह dt डिवाइडेड बाय cos x कैंसिल, व्हिच इज इक्वल्स टू dt बाय t प्लस रूट t,
हाँ, अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम, टी प्लस रूट टी नीचे है, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, है कि नहीं। नीचे पावर टी का वेरिएबल, टी वेरिएबल है, उसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन डबल सब्स्टिट्यूशन का है। एक बार टी लिया, किए, सिंप्लीफाई हुआ, लेकिन इतना सिंप्लीफाई नहीं हुआ कि इसका आंसर आ जाए। अगर नहीं हो रहा है फिर से कुछ करो, फिर से सब्स्टिट्यूशन लो। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि एक ही बार कर सकते हो, कभी कभी 2 बार भी करना पड़ता है। अब टी को कुछ अलग ले लेंगे, जैसे कि मैं ले लूँगा लेट p इज इक्वल टू रूट टी, क्योंकि रूट में कुछ है नहीं ना, पावर प्लस होगा तो कुछ काम का है। p इज इक्वल्स टू रूट टी करेंगे, सो dt बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1/2 रूट टी होगा, 1/2 रूट टी, विच इम्प्लाइज dt इज इक्वल टू 2 रूट टी इंटू डी पी, 2 रूट टी इंटू डी पी। अब रूट टी क्या था बताओ, रूट टी क्या था, p था, तो दिस इज 2p इंटू डी पी, राइट। dt इज इक्वल टू 2p इंटू डी पी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस होल इंटीग्रल को p में कन्वर्ट कर लेंगे। dt की जगह लिखेंगे 2p इंटू डी पी। देखो रूट टी को p लिया है तो t क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बन जाएगा। अब तो दिख ही रहा होगा क्या करना है, p यहाँ से कॉमन लोगे और ये वाला p कट जाएगा तो बचेगा 2/p+1 इंटू डी पी। अब ये तो एकदम लीनियर है, ये लीनियर नहीं था इसलिए फॉर्मूला नहीं लगा पाया, लेकिन ये तो लीनियर है। कैसा फॉर्म है, 1/x ln x होता है 1/p+1, 2 तो है ही ln mod p+1 प्लस c विच इज 2 ln p की जगह रूट टी प्लस c, फिर t की जगह sin x, रूट sin x +1 प्लस c, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर एक बात याद रख लो, नोट पॉइंट में लिखा रहा हूँ मैं, बहुत याद रखना पड़ता है इंटीग्रेशन में। क्या करें, अगर तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह का चीज़ है, मतलब सोच लो dx x⁻1/p है प्लस x⁻1/q, इस तरह का कुछ फॉर्म है dx/x⁻, जैसे यहाँ पे x⁻1 था और t⁻1 था और t⁻1/2 था। तो तुम क्या करो, t इज इक्वल्स टू x⁻1/LCM ऑफ p एंड q ले लो। ठीक है, क्या करना है, अगर dx/x⁻1/p प्लस x⁻1/q फॉर्मेट में कुछ इंटीग्रल है तो तुम क्या करोगे, t इज इक्वल टू x⁻1/LCM ऑफ p एंड q को ले लोगे। जैसे कि यहाँ पे था 1 और 1/2, 1/1 मतलब 1/1 होता है और ये 1/2 दो पावर है। तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल्स टू क्या करूँगा, 1/LCM ऑफ 1 एंड 2। LCM ऑफ 1 एंड 2 क्या होता है, 2 होता है, तो मैंने इसलिए रूट टी को लिया, मतलब t⁻1/2 को लिया। इस तरह का और एक क्वेश्चन करूँगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखते जाओ। ठीक है, इसको लिखो, फिर क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4. See, this is a clear cut example of that. This is dx by root x मतलब x⁻1/2, क्यूब रूट ऑफ x मतलब x⁻1/3। इस केस में देखो इस तरह का चीज़ है ना, इस केस में तुम क्या करोगे, लेट t इज इक्वल्स टू x⁻1/LCM ऑफ p एंड q, मतलब LCM ऑफ कौन, 2 एंड 3। 2 और 3 का LCM कौन होता है, 6 होता है कि नहीं, 2 और 3 का LCM क्या होता है, 6 होता है। तो t इज इक्वल x⁻1/6 लेना। अब डेरिवेटिव करते हैं, dt/dx इज इक्वल्स टू 1/6 x⁻−5/6 n x⁻n-1, 1/6 - 1 -5/6 होगा। ठीक है, अब करोगे और क्या, dx इज इक्वल्स टू बताओ 6 dt डिवाइडेड बाय x⁻−5/6 which is equal to 6 x⁻5/6 into dt, ये हो गया dx। ओके, काम कर जाएगा शायद, which is dx की जगह हम लिखेंगे 6 x⁻5/6 into dt डिवाइडेड बाय x⁻1/2 प्लस x⁻1/3। अब सबको t में करना है,
कैसा करोगे, C6 तो बाहर जाएगा, सी यहाँ पे है x⁵, तुमने x⁴ को t लिया है, तो x⁵ क्या हो जाएगा, t⁵ नहीं बन जाएगा, t⁵ करोगे तो होगा ना। सिमिलरली x⁴ शायद 1/2 मतलब क्यूब करेंगे, 3 करोगे तो 3 2 ज़रा, हाँ, तो ये t³ है और x⁴ t² है। ओके, सारे x को t में किया, ये x⁴ t है ना, तो 1/3² होगा, क्यूब होगा और ये 5 होगा। नाउ वेरी सिंपल है, क्या करोगे, t² को कॉमन ले लोगे, t² को अगर कॉमन लेंगे तो ये ऊपर में t³ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा t+1 इंटू dt। ठीक, क्या आ गया, t³ डिवाइडेड बाय t+1 इंटू dt। अब यहाँ पे और एक नोट पॉइंट मैं बताऊँगा, टाइम है 4 मिनट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है सब, हाँ टेक्निक सीखो, ये सब नोट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर नो ऑप्शंस। मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ। अगर नोट पॉइंट फिक्स है, तुमको कोई भी इंटीग्रैंड दिखेगा, इंटीग्रैंड ऑफ फॉर्म f(x) डिवाइडेड बाय gx, बोथ आर पॉलिनोमियल्स, f and g both are polynomials and degree of f(x) is greater than degree of gx। ऊपर का डिग्री नीचे से ज़्यादा है, ऊपर का डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री 1 है, ठीक है। तब क्या करोगे, डू डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न होता है ना अलजेब्रा का, क्लास 10 में सिखाया, फैक्टराइजेशन चैप्टर में लॉन्ग डिवीज़न करते थे, डू लॉन्ग डिवीज़न एंड दिस इंटीग्रल विल बिकम, ये करना है टू लॉन्ग डिवीज़न, एंड दिस इंटीग्रल विल बिकम ऑफ द फॉर्म q+r/d। इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हो, q क्या है क्वोशिएंट, r क्या है रिमाइंडर, d क्या है डिवाइजर। मतलब तुम करोगे कि यहाँ पे t+1 को t³ के साथ डिवाइड करोगे, कर पाओगे, इतना तो कर ही सकते हो, t+1 को t³ के साथ नहीं कर सकते, कर लोगे, t² इंटू करना है तो ये क्या हो जाएगा भैया, t² t³ प्लस t² है ना, माइनस करेंगे तो माइनस t² बचेगा, t+1 है, क्या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस t करोगे, माइनस t करोगे तो माइनस t², फिर माइनस t, फिर माइनस करना है तो यहाँ पे बचेगा प्लस t, t+1 में क्या करूँगा 1 करूँगा तो मेरे को t+1 मिलेगा, फिर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर मेरे को मिल रहा है -1। ठीक है, मतलब ये कौन हो गया, ये हो गया डिवाइज़र, ये कौन हो गया, ये हो गया क्वोशिएंट, और ये कौन हो गया, ये हो गया रिमाइंडर। मीन्स दिस इंटीग्रल विल बिकम ऑफ द फॉर्म q+r/d। मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 6 इंटीग्रेशन ऑफ, इस चीज़ को लिखूँगा क्वोशिएंट जो कि t² - t+1 है, प्लस डिवाइज़र सॉरी q+r/d रिमाइंडर ना, प्लस -1 डिवाइडेड बाय रिमाइंडर सॉरी डिवाइज़र कौन, t+1। ठीक, दिस मच dt। तो इसको अगर फॉर्म में लिखूँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कुछ इस तरह दिखेगा, ये t² - t+1 -1/t+1 dt। दिस थिंग चेंज टू दिस फॉर्म। ठीक है, चाहो तो डिवीजन कर सकते हो, नहीं तो अगर थोड़ा अक्ल है आपका तो मैं और एक भी शॉर्टकट कर सकता था, लेकिन मैंने तुमको एग्जैक्ट मेथड बताया, शॉर्टकट में ब्लू से लिख रहा हूँ, चाहो तो इस इंटीग्रेशन को मैं मिटा दूंगा, लेकिन यार तुम खुद सोच लेना। मैं ऐसा कर सकता था t³ +1 किया और -1 किया, फिर सेपरेट कर लेते, t+1 t+1 कर लेते हैं। अब t³ का फैक्टराइजेशन फार्मूला है a³ + b³ का, a + b a² - ab + b²। सो इफ आई राइट दिस विल बिकम 6 इंटीग्रेशन ऑफ t+1 t² - t+1 डिवाइडेड बाय t+1 -1/t+1 इंटू dt। ये कटा वही आता, जल्दी हो जाता, लेकिन इससे तो जल्दी होता नहीं है, t² - t+1 -1/t+1। तो लेकिन हमेशा ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि क्यूब था इसलिए क्यूब का फॉर्मूला था तो काम कर लिया। ठीक है, हमेशा नहीं करेगा। तो यहाँ से तो तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, टाइम नहीं है मेरे पास, तुम खुद कर लेना। हाँ, 6 इंटीग्रेशन करोगे तो t³ / 3 t² / 2 प्लस t और इसका लॉन मॉड t+1। ठीक है, आंसर खत्म होता है और फाइनली t का जगह x⁴ डाल देना है। कर लोगे, टाइम नहीं है।